कि इस डैम में वर्ष 2017 में उस समय के जो तत्कालीन प्रभारी मंत्री थे, हम इस डैम के जो 1810 हेक्टेयर का जो डैम है इसके बीचों बीच में है। ये हम कोदो कुटकी लगाई थी। जैसे ही सरसी आइलैंड की जो घोषणा हुई है उसके बाद उमरिया जिले वासियों में एक आस जागी है सर, इसमें क्या? आपने कहा तो मैं इसको जरूर संज्ञान में लूंगा और मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि ये जो टापू है, इस टापू को जो आप देख रहे हैं, ये 1.5-2 एकड़ का टापू है। इस सूबे के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव इस उमरिया की धरती पे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूंगा और पाली में भी यदि वहाँ पर टापू में कुछ अगर पर्यटन डेवलपमेंट किया जाए तो जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, इस वक्त हम जोहला डैम में हैं और ये जोहला डैम जो है जोहला नदी पे बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्पॉट है ये संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है। 1340 मेगावाट की जो परियोजना है जो 1993 में चालू हुई थी और इस परियोजना के लिए जोहला नदी पर यह जो डैम बनाया गया था 1810 हेक्टेयर में यह डैम बना हुआ है। अमरकंटक से निकलने के बाद में जोहला नदी यहाँ 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचती है और यहाँ से 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके सो नदी में मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस जोहला डैम को बनाने के लिए इस एरिया में ऐसे दर्जनों गाँव थे जिन्हें यहाँ से हटाया गया था और उसके पश्चात यह डैम यहाँ बन पाया है। हालांकि जो लोग यहाँ से हटाए गए थे, जिनके यहाँ गांव थे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे आज हम बात भी करेंगे इस विषय में। और आज का जो आने का विषय है हमारा इस डैम में, अभी हम इस डैम के जो 1810 हेक्टेयर का जो डैम है इसके बीचों बीच में है। तो डैम में क्यों आए हैं मैं बता दूं आपको कि इस डैम में वर्ष 2017 में उस समय के जो तत्कालीन प्रभारी मंत्री थे ओम प्रकाश धुर्वे और मानपुर विधायक मीना सिंह और बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह के साथ में जो समय के तत्कालीन कलेक्टर से माल सिंह साहब और एसपी असित यादव सहित पूरा जो जिले का जो प्रशासनिक अमला था यहाँ पहुंचा हुआ था। विषय ये था कि वर्ष 2017 में एक पर्यटन बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी, जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और उसमें इस बोर्ड को स्थापना करने के बाद में इस बात की चर्चा की गई थी कि जो हर जिले में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा और वहाँ पर्यटन को लेकर के संभावनाएं जो है वहाँ पर्यटन बढ़ाया जाएगा, जिससे वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और उस समय जो प्रभारी मंत्री थे ओम प्रकाश धुर्वे वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं किनारे, ये जो जोहला डैम का जो किनारा है, जैसे ये किनारा हो गया, ऐसे तमाम किनारों पे रिसोर्ट बनाने का प्लान किया गया था। और जो प्रभारी मंत्री को उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, एक एक उन्होंने कोना दिखाया था। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि बीच जल राशि में, ये जो बीच जल राशि में एक टापू है, ये जो टापू है लगभग 1.5-2 एकड़ का टापू है और इस टापू में भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई थी कि यहाँ भी कुछ रिसोर्ट बनाएंगे, फिशिंग स्पॉट बनाया जाएगा या फिर जो पानी में जो बोट चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक बोट, उनके स्पॉट बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के पर्यटन को संवर्धित किया जाएगा। ये जो टापू है, इस टापू को जो आप देख रहे हैं ये 1.5-2 एकड़ का टापू है। इस टापू में बीते कई वर्षों से चूंकि खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ के जो बंधवा टोला के हैं हमारे किसान, क्या नाम है आपका? कुंवर सेन अगरिया। तो कुंवर सेन जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये लगभग इसमें खेती कर रहे हैं। इसमें काका आप क्या क्या खेती की होगी? इसमें कोदो बोया था, 6 कुरई और 6 पहिला बोया अरहर। अच्छा। तो 5-6 बोरा कोदो मिलीस और 4 बोरा राहर मिलीस। तो ये बताइए, ये जैसे जुलाई अगस्त में तो ये डैम काफी भर जाता है, लगातार पूरे 6 गेट खोल दिए जाते हैं, उस समय डूब जाता है क्या ये? हाँ, नहीं डूब है ये, मतलब ये जो टापू है नहीं डूबता है? नहीं डूब, कभी नहीं डूबता है, इतने रहती है। हाँ, कितना एकड़ होगा ये? 2 एकड़ होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? जी नोहर लाल। नोहर भैया, आप कौन से गाँव के रहने वाले हैं? बंधवा टोला के रहने वाले हैं। तो टापू आप कब आए हैं? ये टापू नहीं डूबता है, 2 एकड़ का है। नहीं डूबता है, नहीं डूबता है। तो देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको ये टापू दिखाया, इसके साथ ही तमाम बहुत ही अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। इस टापू के अलावा 1-2 और टापू हैं इस डैम में। और अभी जब इस विषय की चर्चा हमने जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं अगर सिंह चौहान अभी हाल ही में जब उमरिया के दौरे पे थे, तो इस बात को हमने उनके सामने प्रमुखता से रखी थी। उन्हें बताया था कि वर्ष 2017 में उस समय के तत्कालीन प्रभारी मंत्री यहाँ पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने हालांकि इस बात का तत्काल संज्ञान लिया था
जिले के प्रभारी मंत्री ने इस पूरे क्षेत्र का दौरा भी कर लिया है और उन्होंने कलेक्टर उमरिया को यहाँ का सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हुए हैं। काका, अगर यहाँ कोई पर्यटन का काम होता है जैसे मान लो, तो कुछ रोजगार आप लोग को तो मिल सकता है ना इसमें? हाँ, मिल सकत है ना, मिल सकत। क्या उम्मीद है आप लोग को कुछ रोजगार मिलेगा क्या? हाँ, रोजगार तो मिलेगा भाई। जब यहाँ हर चीज शासन के बने लगी तो आदमी तो जरूर राखी यहाँ, तो कुछ कुछ हम उनको मिल जाना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है, कुछ ऐसा आप लोग स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा यहाँ? मिल जाता और अच्छा रहा। हाँ, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी जिले में नागर सिंह चौहान जी आए हुए थे प्रभारी मंत्री, उन्होंने यहाँ का दौरा भी किया हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ घर डूबे हैं, ज़मीन डूबी है, जिनके सपने यहाँ डूबे हुए हैं, उनके अंदर एक बार फिर से आस जागी हुई है कि एक बार फिर से उन्हें 2 पैसे की आय का स्रोत यहाँ मिलेगा, जब यहाँ पर्यटन संवर्धन को लेकर के जो संभावनाएं तलाशी गई थी उन संभावनाओं पे काम किया जाएगा। पाली नगर वासियों से अपील है कि इसी महीने यानी फरवरी में सूबे के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव इस उमरिया की धरती पे आ रहे हैं। संभवतः नौरोजाबाद में उनका एक कार्यक्रम बना हुआ है। अगर आप इस विषय को उन तक रखेंगे, एक जनता की आवाज़ एक जन आंदोलन के रूप में जब उन तक पहुँचेगी, तो निश्चित रूप से पाली का ये जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में जो जोहला डैम बना हुआ है, यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को विकसित किया जा सकेगा। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा और ये कहा गया था कि हम जो बेरोजगार हैं और जो यहाँ के लोग जिनको विस्थापित होना पड़ा है, हम पर्यटन को बढ़ावा देकर उनको एक रोजगार में जोड़ेंगे। सर, वर्ष 2017 में जब जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी थे, तब उस समय तत्कालीन विधायक मानपुर मीना सिंह जी, पौधड़ विधायक शिवनारायण सिंह जी, ये तमाम लोग जो है जोहला डैम गए हुए थे, जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के लिए बना हुआ है। पर्यटन संवर्धन को लेकर के वहाँ परिचर्चा की गई थी, रूपरेखा बनी थी, लेकिन अभी तक सर वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सरसी आइलैंड की जो घोषणा हुई है, उसके बाद उमरिया जिले वासियों में एक आस जागी है। सर, इसमें क्या कुछ? देखिए, आपने जो विषय बताया यहाँ पर पर्यटन के संभावना की, अभी तक मेरे संज्ञान में आया नहीं है। और आपने मुझे ये कहा कि पूर्व में हमारे जो प्रभारी मंत्री जी और हमारे विधायक जी बहन मीना सिंह जी और लल्लू सिंह जी, नारायण जी ने बैठ के जो प्रोजेक्ट तय किया हुआ, मैं अभी आपने कहा तो मैं इसको ज़रूर संज्ञान में लूँगा और मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि अगर यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि अगर चाहते हैं तो मैं पूरी मदद करूँ। बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। हम उस समय हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी हुआ करते थे और सम्मानीय हमारी विधायिका मानपुर सुश्री मीना सिंह जी। एक कार्यक्रम भी हुआ था वहाँ की इसको पर्यटक के क्षेत्र में इसको डेवलपमेंट किया जाए, जिससे टूरिस्ट भी आएंगे और रोज़गार का भी अवसर यहाँ खुलेगा। उस समय कुछ हुआ, लेकिन फिर इसके बाद जो प्रोग्रेस होना चाहिए था उसमें वो हो नहीं पाया। क्या कारण था इसकी जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि माननीय विधायक सुश्री मीना सिंह जी के क्षेत्र का मामला था। तो आपने संज्ञान लाया है तो निश्चित रूप से, और जिस तरह हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं, पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा दे, किसी भी प्रकार के रोज़गार खोले जाएँ जिससे लोगों को रोज़गार का अवसर मिले। तो ये भी एक अच्छा जगह है, स्थल है, यहाँ पर्यटक खुल सकते हैं और लोगों को भी एक सौम्यनी दर्शन करने के अवसर मिल सकते हैं, रोज़गार के भी अवसर आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि पर्यटक क्षेत्र घोषित हो और यहाँ से नए अवसर मिले, जिससे लोगों को रोजगार का सृजन हो सके। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में जो डैम बना है, वहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर माल सिंह जी ने और तत्कालीन प्रभारी मंत्री ने और विधायक सभी लोगों ने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया था। और वहाँ पर ये बात आई थी कि पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर एक टापू जो है, पानी के बीच में दो जो पहाड़ हैं उसको जोड़कर एक टापू विकसित किया जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लगभग 7 साल का समय गुजर चुका है, कोई भी कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई है। यदि पर्यटन के दृष्टि से वहाँ पर उसको डेवलप किया गया, जैसे कि अभी आप देखे होंगे सरसी डेवलप हुआ है जयसिंह नगर के पास, उस तरह पाली में भी यदि वहाँ पर टापू में कुछ अगर पर्यटन डेवलपमेंट किया जाए तो जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट जो डैम घूमने आते हैं, प्लांट घूमने आते हैं, उसके बाद जबलपुर रोड जो वहाँ निकल जाते हैं, उसका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा और लोगों को एक अच्छा साधन भी मिलेगा। बच्चे हैं जो और बाहर से लोग आते हैं, जो माँ विरासनी का दर्शन करने भी पाली आते हैं, उनको भी एक बड़ा अच्छा वो पर्यटन स्थल मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार भी उसमें
देखिए, सबसे बड़ी चीज रोजगार, तो कोई भी पर्यटन क्षेत्र खुलेगा उस पर रोजगार मिलना ही है, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, और आज सबसे बड़ी महत्ता रोजगार की यही है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो काम उस वक्त हुआ था, इंस्पेक्शन हुआ था, अतिशीघ्र उस पर काम चालू करके लोग आएँ, टीम इंस्पेक्शन करे और एक अच्छा पर्यटन स्थल वहाँ पर डेवलप किया जाए।